दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स का जिक्र करेंगे जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी तवज्जो को, इन्हिमाक को, अपने ध्यान को बेहतर कर सकते हैं और चीज़ों को करते हुए हम अपनी पूरी तवज्जो उनकी तरफ दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद, कि आपको नींद बड़ी बेहतरीन लेनी चाहिए, यानी जो क्वालिटी है आपकी नींद की और जो क्वांटिटी है उसको पूरा रखना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं इसका हक अदा नहीं करेंगे तो ये नींद आपको डिस्टर्ब करेगी अगले दिन, और अगर ये कंटिन्यूसली इस तरह ही होता रहेगा तो फिर क्या होगा कि आपकी मेमोरी के ऊपर बड़ा इसका मनफी असर पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपकी याददाश्त के मसाइल बनने शुरू हो जाएं, आप मुस्तकिलन चीज़ों पे ध्यान ना दे पाएँ और फिर दीगर जिस्मानी आर्ज़े भी इसके साथ जन्म ले सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नींद को उससे हद से कभी भी कम ना दीजिए, यानी अगर आपकी 6 से 8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है तो कभी भी 10 घंटे मत दें, और अगर आपकी 6 से 8 घंटे में नींद पूरी होती है तो उससे उसको कम भी मत दीजिए। ऐसा भी ना हो कि आप 3 से 4 घंटे सोने लग जाएं और हेल्थ के सीरियस इश्यूज़ आपके साथ खड़े हो जाएं। तो पहला प्रॉब्लम आएगा वो ये होगा कि चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं रहेगी, आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपको मेमोरी के प्रॉब्लम आ जाएंगे, चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको। और इसके साथ साथ ये है कि आप नींद को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स अपना सकते हैं जिससे आपकी नींद बेहतर हो सकती है। वो क्या है? सबसे पहले ये है कि किसी भी किस्म की स्क्रीन वॉचिंग, जैसे कि मोबाइल है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है, उसको देखना बंद कर दें। ख़ास तौर पे जब सोने लगे हैं तो 1 घंटा पहले आप उसको बंद कर दें और अपने जहन को आराम दें। कोई किताब पढ़ सकते हैं आप, ऐसी प्रोडक्टिव अच्छी किताब जो आपको थॉट्स दे, जो आपको नई सोच फराहम करे। ये भी बेहतर है। कहा जाता है कि अच्छी नींद लाने के लिए आपको सोने से पहले कुछ मुतालिया ज़रूर कर लेना चाहिए। हल्की फुल्की वर्जिश, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा हैवी वर्जिश नहीं, बल्कि हल्की फुल्की वर्जिश के ज़रिए भी आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है। वर्जिश के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानी जिस्म को और इंसानी जहन को जिला बख्शती है। ये आपके पूरे जिस्म के अंदर एक इनकलाब बरपा कर देती है और आप सेहतमंद होते चले जाते हैं। कहा जाता है कि 4 हफ्तों की मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी थोड़ी जो एक्सरसाइज करना है वो इंसान की तवज्जो पे, इंसान की याददाश्त पे, इंसान के इन्हिमाक पे, अटेंशन पे बहुत मुस्बत असरात मुरतब करती है। और इसके साथ एक तहकीक तो ये भी कहती है कि अगर जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो उधेड़ उम्र में जा चुके हैं और उनके साथ कुछ याददाश्त के मसाइल हैं और कुछ अटेंशन के प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो 1 साल तक मुसलसल थोड़ी बहुत वर्जिश करते रहें, अपने जिस्म को हिलाते जुलाते रहें, अपने जोड़ों को बिल्कुल रोक ना लें और थोड़ा सा मूवमेंट में रखें, तो उनको भूली हुई चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, उनका अटेंशन लेवल बेहतर हो जाता है, उनकी याददाश्त बेहतर हो जाती है। ये एक्सरसाइज करने के और जो फिज़िकल हम जो वर्कआउट करने के ये इतने कसीर फ़ायदे हैं कि हम सोच नहीं सकते। ये भी कहा जाता है कि एक्सरसाइज आपको खुशी मुहैया करती है, आपके स्ट्रेसेस को रिलीज़ करती है और आपके दिमाग को एक तरह से सुकून प्रोवाइड करती है। जो आप फिज़िकली एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकालते हैं, इससे आपकी अटेंशन लेवल भी बेहतर होती है और आप चीज़ों पर तवज्जो बेहतर अंदाज में देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, कुछ लोग इस तरह होते हैं, उनके साथ कुछ इस तरह के जिस्मानी आर्ज़े चल रहे होते हैं कि वो वर्जिश नहीं कर सकते, वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, वो कुछ हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या है? डू व्हाट यू कैन, वो करें जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी इस तरह के मामले का शिकार हैं तो आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और अपने जिस्म को जहाँ पे है मुकम्मल तौर पे रोक दें। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, बल्कि वो करिए जो आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप सुबह 20 मिनट जल्दी उठ सकते हैं और अपने घर के इर्द गिर्द जो सड़क है, जो गली है, उसका चक्कर लगा सकते हैं ताकि आपका जिस्म कुछ मूवमेंट में आ जाए। आप बच्चों को स्कूल जो किसी गाड़ी, वैन पे या मोटरसाइकिल पे छोड़ने जाते हैं, आप कोशिश करके उनको पैदल छोड़ने जा सकते हैं। आप अपने बाज़ार में जो ग्रॉसरी लेने जाते हैं, आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चल के पैदल जा सकते हैं और 2-3 चक्कर लगाकर पैदल ला सकते हैं। आपका जिस्म मूवमेंट में आ जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी घर के करीब किसी चाय शॉप पे, किसी कॉफ़ी शॉप पे पैदल जा सकते हैं और पैदल जाकर चाय पी के, कॉफ़ी पी के आप वापस आ सकते हैं। ये वो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं जो आपके जिस्म को हरकत में लाएंगी और इससे आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव किस्म की जो है उसमें से तब्दीलियाँ आएंगी और आपकी याददाश्त और इन्हिमाक में बेहतरी आएगी। दोस्तों, ये कुछ
टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को भी शार्पन कर सकते हैं और अपने तवज्जो और इन्हिमाक में भी बेहतरी ला सकते हैं और हमारा जो फोकस लेवल है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।